राम राम दोस्तों। आज का वीडियो मेरा कुछ ख़ास है और वो हमारे कुछ व्यूवर्स की डिमांड पर है, कुछ अपनों की डिमांड पर है। क्योंकि ये चैनल हमने शुरू किया था अपनी ज्योतिर्लिंग की यात्रा को लेकर। तो वो यात्रा हमारे लिए बहुत सुखद और रोमांचक थी और लंबी भी थी, 32 दिन लगे थे हम लोगों को। तो कुछ लोगों ने पूछा कि ये आपकी लंबी यात्रा में सामान तो बहुत हो गया होगा, कैसे तैयारी किया, कैसे मैनेज किया, कैसे एंजॉय किया आपने। तो आज का वीडियो इसी पर है। रास्ते में भी जो लोग मिल रहे थे तो पूछ रहे थे, जैसे बातचीत होती है लंबे सफ़र में। तो उनको जब पता चला तो वो बोले कि आप लोगों का लगेज तो दो लोगों के बीच में बस तीन है, कैसे आप लोगों ने मैनेज किया। तो प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। ईश्वर करे आप लोग भी अच्छी अच्छी यात्रा करें, सुखद यात्रा करें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम सफ़र में ध्यान रखते हैं तो ये बहुत सुखद हो जाता है, नहीं तो अंग्रेजी वाला सफ़र हो जाता है, हम सफ़र करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें कहाँ जाना है। क्योंकि कहाँ जाना है और कितने दिन के लिए जाना है। अब जैसे तीर्थ पर हम लोग गए थे तो वो एक दूसरा मतलब हिसाब किताब रहता है, थोड़ा मेंटेलिटी अलग रहती, सोच अलग रहती, उस समय मूड अलग रहता है और होना भी चाहिए। मिक्स मैच वाली यात्रा नहीं सही होती, वो फीलिंग नहीं आती है। और दूसरी बात, अपना एज ग्रुप जो हो उसके हिसाब से यात्रा का बनाना चाहिए। और तीसरे, मौसम का ध्यान रखना चाहिए। मौसम न बहुत ठंड का हो न गर्मी का हो। गर्मी में भी आपके कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आप एक कपड़े को रिपीट नहीं कर पाते और एक जगह बहुत ज़्यादा रुकते नहीं है तो थोड़ा धुल भी नहीं पाता है। और ड्राई क्लीन में भी टाइम लगता है और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, बजट भी बनाना पड़ता है। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हमारा तो ये सोचना है, जब हम कहीं जाते हैं तो शॉपिंग को एकदम किनारे कर देते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास वाले या तो शॉपिंग कर ले या घूम ले। तो शॉपिंग पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। थोड़ा-सा सुविधा ऐसी होनी चाहिए होटल में कि कंफर्टेबल हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दिन भर तो आप बाहर रहते हो, बस आपको रात को सोने और नहाने के लिए ज़रूरत होती है, तो वो ठीक होना चाहिए। और रास्ते में खाने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आप एकदम हल्का खाना खाएँ। हम लोग तो पूरे रास्ते समझ लीजिए हम लोगों ने दाल फुल्का खाया, सब्जी कहीं लेते थे कहीं नहीं लेते थे क्योंकि ज़्यादा ऑयली हो जाता था। और दाल ले लेते थे और फुल्का ले लेते थे। और साथ में अगर कहीं नाश्ता भी है तो जैसे महाराष्ट्र वगैरह में गए या मध्य प्रदेश में भी ये पोहा वगैरह मिलता है तो वो सब लेते थे। लेकिन सबसे पहले तैयारी करते हैं, लगेज से शुरुआत करते हैं। एक तो सारे लगेज पहिए वाले रखे कि कुली को न करना पड़े। और बहुत ज़्यादा ना छोटा लगेज कर रहे थे ना बड़ा कर रहे थे, मीडियम साइज़ का हम लोगों ने लगेज किया कि सब लोग अपना अपना दोनों लोग खींच सकें। और बैग अगर कोई है तो उसी लगेज पर रख के उसको, पहिए वाला है तो खींच लिया। और कपड़े हम लोग ने नवंबर में यात्रा रखी थी, इसीलिए कपड़े ऐसे रखे थे कि जितने मंदिर दर्शन करने हैं उनके हिसाब से हमने उतने कपड़े वैसे रखे थे कि वो हम रिपीट कर सकें। क्योंकि हम लोग बस जैसे कहीं गए बाहर तो आते थे जैसे ही होटल में तो तुरंत चेंज करके गाउन वगैरह पहन लेते रहे कि आपका कपड़ा ख़राब ना हो। हैंगर पे टांग दिया, हैंगर हम अपने पास दो तीन ज़रूर रखते रहे। होटलों में मिलता है लेकिन किसी किसी में नहीं मिलता है, तो दो तीन हैंगर रखिए। और ट्रांसपेरेंट पाउच में हमने सारे सामान रखे थे अलग अलग करके। जैसे एक टॉयलेट किट बना ली तो उसमें ब्रश पेस्ट रखा और शैम्पू के पाउच, कंडीशनर्स के पाउच और थोड़ा लिक्विड सोप का पाउच। हम लोगों ने एक छोटी सी शीशी बना ली रही कि अगर बाई चांस कुछ कपड़े धोने हैं तो लिक्विड सोप हमारे पास रहेगा तो वो ठीक रहेगा। नहाने के लिए भी अगर आप लिक्विड सोप से नहा सकते तो वो रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि साबुनदानी रखिए, फिर साबुन गीला है या सूखा है। सेफ्टी पिन रखी, एक रील और सुई ज़रूर रखा हम लोगों ने, बैंडेड रखा, सारी दवाइयाँ रखी। लेकिन सबके पाउचेज़ अलग अलग रखे जिससे कि हमको ट्रांसपेरेंट पाउच में दिख जाए, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और कपड़े हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं रखे थे, जबकि तब भी हमारे दो तीन कपड़े बिना यूज़ के आ गए। थोड़ा डार्क कलर के रखे और इन चीज़ों का ध्यान रखा कि
कपड़े हमारे ऐसे रहें कि या तो हम पानी से धो दें तो उसमें आयरन की ज़रूरत न पड़े, और या लिक्विड सोप से भी धोया तो आयरन की ज़रूरत न पड़े, और हैंगर पे फैला दें, सूख जाए। तो होटल में इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते थे, और जैसे ही होटल आए चेंज कर लिया। तो आप अगर ऐसा करेंगे, अब टॉवेल वगैरह रखा तो वो पतली वाली रखी, कि क्योंकि टॉवेल तो आपको बीच बीच में वॉश करनी पड़ती है, बनारसियों का तो गमछा भी चलता है। तो इस ढंग से हम लोगों ने सारी चीज़ें मैनेज की थी। और घर से जब निकले थे तो सूखा नाश्ता बना के ज़रूर रखा, कि आपको बाहर का ज़्यादा ना खाना पड़े, लेकिन वो बहुत दिन नहीं चलता है, लेकिन तब भी कुछ दिन आपको आराम रहता है। और पेन किलर, बैंडेड, और जो पेन वाले ऑइंटमेंट होते हैं वो, और पेट की दवाई, और फीवर, इन सब चीज़ों की दवाइयाँ अपने पास रखी। मिलती सब चीज़ सब जगह है, लेकिन आपका समय लगता है, नई जगह पर आपको ढूंढते नहीं बनता है। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे आप, तो आपका सफ़र बहुत अच्छा बीतता है। और सबसे बड़ी बात है कि बाहर निकल के अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि नई जगह पर पंगा नहीं लेने का, बिल्कुल। थोड़ा सा पोलाइटली रहें, किसी से बहुत ज़्यादा ना घुले मिलें और ना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखें, लेकिन अलर्ट रहें, क्योंकि आजकल रास्ते में किसी से लेके खाने का नहीं, किसी को खिलाने का नहीं। क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है कि अगर जैसे आपका खाना बचा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी का खाना बचा, आपने अगर खाना बचा और किसी को दे दिया, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत को आप आमंत्रण दे सकते हैं। क्योंकि हम लोग के सामने की घटना है, ट्रेन में एक शादी वाला ग्रुप था पूरा, उन लोगों का खाना बचा, उन लोगों ने किसी को दे दिया, और जिसको दिया उसने खा के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के तड़पना शुरू कर दिया। और पुलिस वाले भी मिले हुए थे, ट्रेन में जो रहते हैं वो सब आए, और समझ लीजिए उन लोगों को, शादी वाले ग्रुप को, वो लोग पुलिस की धमकी देने लगे, उतारने लग गए। बहुत कहने पर 25-30 हज़ार रुपये में मामला रफा दफा हुआ। तो कभी किसी को खिलाने का नहीं, और किसी का लेके खाने का नहीं, और सफ़र कम करें, टेंशन कम रखें। घर से निकलें तो भगवान से ये कह के निकलें, यात्रा पर चल रहे हैं, आप भी साथ में चलिए, सारी यात्रा सुखमय होती है। और बहुत प्लान्ड वे में चलें, जितना ज़रूरी है उतना ही करें, क्योंकि एक शहर में दर्शन करने अगर जा रहे हैं तो वहाँ बहुत कुछ रहता है, ये भी देख लें, ये भी देख लें, नहीं। जो आपका मेन है, ये हम अपने इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। जो बच्चे रहते हो तो समय भी रहता है, श्रम भी कर लेते हैं, उनको उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हम लोगों ने जो लिस्ट में लिखा हुआ था वही किया, जो मेन मंदिर रहे वो दर्शन किया, या सिर्फ ज्योतिर्लिंग दर्शन किया, और उसके बाद कोई अगर घूमने उमने की जगह है, मॉल वगैरह, कुछ भी नहीं। तो इससे हम लोग की यात्रा बहुत बहुत अच्छी रही, और ऐसी ही सबकी रहे, बहुत बढ़िया। और थोड़ा समय लेके जाएं, जहाँ भी जाएं 1 दिन एक्स्ट्रा रखें अपने पास। लेकिन बाकी तो जैसे अगर वीकली ट्रेन मिली तो हम लोगों को भी सोच के गए थे, समय नहीं मिला। वीकली ट्रेन के कारण आपको चीज़ें फास्ट करनी पड़ती हैं, तो सारा अपना प्लान बना के जाएं। 2-3 हम लोगों ने टिकट करा के रखी थी, कि अगर उसके बाद कैपेसिटी बची तो आगे का कराते जाएंगे और घूमते जाएंगे। क्योंकि एक बार पूरा लिंक्ड टिकट बनवा लिया रहा, कैंसिल कराना पड़ा, नहीं जा पाए, तो बाकी तो संजोग रहता है। तो यात्रा में इन चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत बढ़िया यात्रा रहेगी। आप भी अच्छे मौसम में जाइए और आपकी यात्रा मंगलमय हो।